एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के पंचमः पाठ यानी कि 5वें पाठ का नाम है शूराः वयम धीराः वयम। शूराः का अर्थ होता है शूरवीर, वयम यानी कि हम, धीराः यानी कि धैर्यवान, वयम यानी कि हम, अर्थात हम शूरवीर हैं, हम धैर्यवान हैं। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। पाठ की शुरुआत संवाद से होती है। यहाँ पर एक कक्षा का दृश्य है जिसमें कि अध्यापक और छात्रों के बीच में वार्तालाप हो रही है। एक छात्र कहता है, श्रीमन अहम अद्य शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। श्रीमन हे श्रीमान या फिर हे महोदय, अहम यानी कि मैं, अद्य यानी कि आज, शूरा वयम धीरा वयम इत यानी कि इस, गीतम यानी कि गीत को, श्रुतवान यानी कि सुना हूँ। हे श्रीमान या फिर हे महोदय, आज मैं शूरा वयम धीरा वयम इस गीत को सुना हूँ। अस्तु शोभनम। अध्यापक कहते हैं अस्तु यानी कि ठीक है, शोभनम यानी कि बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। एक दूसरा छात्र कहता है, श्रीमन अहम अपि एतत् गीतम श्रुतवान सुंदरम गीतम अस्ति। श्रीमन यानी कि हे महोदय, अहम अपि मैं भी, एतत् इस, गीतम गीत को, श्रुतवान सुना हूँ। बालक कहता है कि हे महोदय मैं भी इस गीत को सुना हूँ। सुंदरम गीतम सुंदर गीत, अस्ति यानी कि है, सुंदर गीत है। छात्र कहता है महोदय या श्रीमन मैं भी इस गीत को सुना हूँ, सुंदर गीत है। अध्यापक कहते हैं छात्राः शूरा वयम धीरा वयम अत्र वयम इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः। छात्राः यानी कि छात्रों, शूरा वयम धीरा वयम, अत्र यानी कि यहाँ, वयम इति यानी कि यह, शब्दः शब्द, केषां कृते किसके लिए, प्रयुक्तः प्रयोग किया गया है। अध्यापक पूछते हैं बच्चों या छात्रों, शूरा वयम धीरा वयम, यहाँ वयम यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। एक छात्रा कहती है वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिन्तयामि। वयम शब्दः, वयम शब्द भारतीयानां भारतीयों के, कृते यानी कि लिए, अस्ति यानी कि है, इति यानी कि ऐसा, चिन्तयामि यानी कि सोचती हूँ। छात्रा कहती है कि मैं सोचती हूँ या मेरे विचार में वयम शब्द भारतीयों के लिए है। एक और छात्र कहता है श्रीमन वयम भारतीयाः शूराः वीराः च स्मः। हे महोदय, वयम यानी कि हम सब, भारतीयाः यानी कि भारतीय, शूराः वीराः च अर्थात वीर और पराक्रमी, स्मः यानी कि हैं, हम सब भारतीय वीर और पराक्रमी हैं। अध्यापक कहते हैं सत्यम सही है या सत्य है, वयम भारतीयाः शूराः वीराः च हम सब भारतीय वीर और पराक्रमी हैं। एतत् एव सास्वरम मिलित्वा गायामः। एतत् एव यानी कि इसे ही, जो ये गीत है शूरा वयम धीरा वयम, इसे ही सास्वरम यानी कि स्वर के साथ जोर से, मिलित्वा मिलकर, गायामः गाते हैं। अध्यापक कहते हैं कि सत्य है, हम भारतीय वीर और पराक्रमी हैं, इस गीत को ही मिलकर गाते हैं। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। शूरा का अर्थ होता है शूरवीर, वयम यानी कि हम सब, धीराः यानी कि धैर्यवान, वयम अर्थात हम सब, वीरा का अर्थ होता है वीर, सुतराम का अर्थ होता है अत्यधिक, गुणशालिनो यानी कि गुणवान, बलशालिनो यानी कि बलवान, जयगामिनो का अर्थ होता है विजेता, नितराम यानी कि सदैव। इन पंक्तियों का अर्थ है हम सब अत्यधिक शूरवीर हैं, धैर्यवान हैं और बहुत पराक्रमी हैं। हम सब गुणवान हैं, बलवान हैं और हमेशा
विजयी रहने वाले हैं, अर्थात हमेशा हमारी जीत होती है, हमेशा हम विजय को प्राप्त करते हैं। दृढ़ मानसा गत लाल साह प्रिय साह साह सततम जन सेवका अति भावुकः शुभ चिंतका नियतम शूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम। दृढ़ मानसा का अर्थ होता है दृढ़ मन वाले, गत लालसाह यानी कि लालच रहित, प्रिय साहसा अर्थात साहसी, सततम यानी कि हमेशा, जन सेवका अर्थात लोगों की सेवा करने वाले, अति भावुका अर्थात अत्यधिक भावुक, शुभ चिंतका का अर्थ होता है शुभ चिंतक, नियतम यानी कि निश्चय ही। तो इसका अर्थ होगा हम सब दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं, हम लालच नहीं करते हैं, साहसी हैं, हम जनता की सेवा करने वाले हैं, हम सब उत्तम भावनाओं से दूसरों के लिए शुभ चिंतन करते हैं अर्थात सबका भला चाहते हैं, हम सब अत्यधिक शूरवीर हैं, धैर्यवान हैं और बहुत पराक्रमी हैं। आगे है धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय ऊर्ज्वस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय शूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम। धन कामना यानी कि धन की इच्छा, सुख वासना अर्थात सुख पाने की इच्छा, न यानी कि नहीं, च यानी कि और, वंचना का अर्थ होता है छल कपट, हृदय यानी कि मन में, ऊर्ज्वस्वला का अर्थ होता है फुर्तीले, वर्चस्वला का अर्थ होता है तेजस्वी, अति निश्चला का अर्थ होता है दृढ़ निर्णय वाले, विजय यानी कि जीत में। इसका अर्थ होगा हमारे मन में धन की इच्छा नहीं है, ना ही सुख पाने की इच्छा रहती है, हमारे मन में किसी के प्रति छल कपट की भावना नहीं रहती है, हम भारतीय बहुत फुर्तीले और तेजस्वी होते हैं, इसलिए विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं। हम भारतीय कैसे होते हैं, हम में धन की कामना नहीं होती है, हम धन नहीं चाहते हैं, ना ही सुख की हमें इच्छा होती है, हम हृदय से किसी के भी साथ छल कपट नहीं करते हैं, हम बहुत फुर्तीले होते हैं और कैसे होते हैं, बहुत तेजस्वी होते हैं, इसीलिए हम विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्प वाले होते हैं या फिर अपने मन में दृढ़ संकल्प को रखते हैं। हम अत्यधिक शूरवीर हैं, धैर्यवान हैं और पराक्रमी हैं। गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला यामो वयम समरांगणम विजय अर्थिनो बालाह शूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम। गत भीतयो का अर्थ होता है निर्भय अर्थात जिसको कोई भय ना हो। धृत नीतयो का अर्थ होता है नीतिमान अर्थात जो नीतियों को मानता हो। दृढ़ शक्तयो यानी कि दृढ़ शक्ति वाले। निखिला का अर्थ होता है संपूर्ण। यामो का अर्थ होता है जाते हैं। वयम यानी कि हम सब। समरांगणम अर्थात युद्ध के मैदान में। विजय अर्थिनों का अर्थ होता है विजय चाहने वाले। बालाह का अर्थ होता है बालक। इन पंक्तियों का अर्थ होगा हम किसी से नहीं डरते हैं, हम अपनी नीति स्पष्ट रखते हैं, हम शक्तिमान हैं, हम युद्ध के मैदान में विजयी होने के लिए ही जाते हैं। अर्थात जब हम युद्ध में जाते हैं तो निश्चित रूप से विजय हमारी ही होती है। हम भारतीय कैसे हैं, हम बहुत ही निडर हैं, किसी से नहीं डरते हैं, हम हमेशा अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप से रखते हैं, अपनी नीतियों को लेकर के स्पष्ट होते हैं, हम बहुत ही दृढ़ शक्ति वाले हैं, शक्तिमान हैं और जब भी हम युद्ध के मैदान में जाते हैं तो विजयी होने के लिए जाते हैं। अर्थात जब भी युद्ध में जाते हैं तो विजय हमारी ही होती है, हम जीत करके ही लौटते हैं। जगदीश हे परमेश हे शकलेश हे भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन शूरावयम धीरावयम
वीरा वयम सुतराम। जगदीश है अर्थात हे संसार के स्वामी, परमेश है अर्थात हे परमेश्वर, सकलेश है अर्थात हे सबके स्वामी, भगवन अर्थात भगवान, जय मंगल अर्थात शुभ विजय, परमोज्वलम का अर्थ होता है परम उज्ज्वल, नह यानी कि हमें, देह यानी कि दीजिए, परमात्मन अर्थात परमात्मा। तो इन पंक्तियों का अर्थ होगा कि हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, हे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, हे भगवान, आप हमें सभी कार्यों में शुभ और उज्जवल विजय प्रदान कीजिए। सभी भारतीय मिलकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना है, हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, हे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, हे भगवान, आप हमें सभी कार्यों में शुभ और उज्जवल विजय प्रदान कीजिए। अब यहाँ पर इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। संस्कृत में शब्द हैं, इनका अर्थ संस्कृत में है, हिंदी में है और इंग्लिश में दिया गया है। साथ में अगर आपकी मातृभाषा हिंदी के अतिरिक्त कुछ और हो तो इन शब्दों का अर्थ आप अपनी मातृभाषा में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द है नितराम। इसका संस्कृत में अर्थ होता है सुतराम, हिंदी में अर्थ होता है अत्यधिक रूप से। दृढ़ मानसाह अर्थात दृढ़ चित्ताह यानी कि दृढ़ मन वाले। गत लालसाह लोभ रहिताह अर्थात लालच रहित। प्रिय साहसाह यानी कि साहस युक्ताह अर्थात साहसी। नियतम यानी कि निश्चितम अर्थात निश्चित। ऊर्जस्वला अर्थात स्फूर्ति युक्तः यानी कि फुर्तीले। वर्चस्वलाः यानी कि तेज युक्ताः अर्थात तेजस्वी। अति निश्चलाः यानी कि अविचलिताः अर्थात दृढ़ निर्णय वाले। शूराः यानी कि वीराः अर्थात पराक्रमी। आगे है गत भीतयः यानी कि भीति रहिताः अर्थात भय रहित। धृत नीतयः यानी कि नीतिम आचरन्तः अर्थात नीतिमान। दृढ़ शक्तयः यानी कि शक्तियुक्ताः अर्थात शक्तिमान। निखिलाः यानी कि समग्राः अर्थात संपूर्ण। यामः यानी कि गच्छामः अर्थात जाते हैं या जाती हैं। समरांगगणम यानी कि युद्ध क्षेत्रम अर्थात युद्ध का मैदान। विजय अर्थिनः यानी कि विजयम इक्षन्तः अर्थात विजय चाहने वाले। सकलेश यानी कि सर्वेशाम ईश अर्थात सभी के ईश। परमोज्वलम यानी कि अत्यंतम। प्रकाशमानम अर्थात परम उज्ज्वल। नह यानी कि आसमान अर्थात हमें। देहि यानी कि यच्छ अर्थात दीजिए। अब यहाँ पर हमें कुछ शब्दों के बारे में जानकारी दी गई है। रामः सः सीता देवालयः पीतः बलशालिनः इति एतानि पदानि नाम पदानि सन्ति। ये जो सारे हैं राम, सीता, सह, देवालय, पीत और बलशालिनी, ये सब क्या हैं? नाम पद हैं। रामः इति पदस्य मूलम अस्ति राम। रामः यह जो पद है इसका मूल पद क्या है? राम। राम मूल पद है और इससे बना है रामः। नाम पदस्य मूल रूपम प्रातिपादिकम इति कथ्यते। नाम पद के जो मूल रूप होते हैं उनको कहते हैं प्रातिपदिक। अधः विद्यमाने कोष्ठके प्रातिपदिकस्य प्रथमः विभक्तेः रूपाणि पठन्तु। नीचे विद्यमान कोष्ठक में प्रातिपदिक शब्दों के प्रथमा विभक्ति के रूप को पढ़ो। तो देखो यहाँ पर हमें नीचे जो है क्या दिए गए हैं? प्रातिपदिक पदों के प्रथमा विभक्ति के रूप दिए गए हैं। तो यहाँ पर मूल पद है तद। तद का अर्थ होता है वह। यह मूल रूप है तद यानी कि वह। इसका तीनों लिंगों में रूप चलता है। जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर इनका तद ये जो मूल रूप है इनका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों वचनों में प्रथमा विभक्ति में रूप दिया गया है। सबसे पहले पुल्लिंग का है। पुल्लिंग में वह को हम कहते हैं सह। वह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति
हमसे दूर होता है। पुल्लिंग हो यानी कि कोई आदमी हो और वो हमसे दूर हो तो वहां पर हम क्या प्रयोग करते हैं? वह। हिंदी में वह और संस्कृत में हम उसे कहेंगे सह। एक वचन में सह यानी कि वह, द्विवचन में तौ यानी कि वे दोनों और बहुवचन में ते यानी कि वे सब। सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में वह को हम संस्कृत में कहेंगे सा। कोई स्त्री है, दूर है तो उसे हम कहेंगे वह, संस्कृत में कहेंगे सा। एक वचन में सा यानी कि वह, द्विवचन में ते यानी कि वे दोनों और बहुवचन में ताह यानी कि वे सब। सा ते ताह। पुल्लिंग में देखो सह तो ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताह। अब है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में कोई चीज हमसे दूर है तो उसे भी हम हिंदी में तो वह कहते हैं, संस्कृत में कहेंगे तत्। तत् यानी कि वह, लेकिन किसके लिए? नपुंसक लिंग के लिए। एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। वह, वे दोनों, वे सब। इसी प्रकार से यहाँ पर मूल पद है एतत्। एतत् का अर्थ होता है यह। हिंदी में कहते हैं यह और संस्कृत में एतद्, लेकिन इसके भी तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप दिया गया है। सबसे पहले है पुल्लिंगम यानी कि पुल्लिंग का रूप। अगर कोई पुरुष है और वो हमारे नजदीक है, पास में है, तो उसे हम कहेंगे यह हिंदी में और संस्कृत में कहेंगे एषः। एषः यानी कि यह। द्विवचन में होगा एतो यानी कि ये दोनों और बहुवचन में एते यानी कि ये सब। यह, ये दोनों, ये सब। स्त्रीलिंग में होगा एषा। कोई स्त्री है, पास में है, तो इसको हम कहेंगे यह, संस्कृत में कहेंगे एषा। एषा। द्विवचन में एते यानी कि ये दोनों और बहुवचन में एताः यानी कि ये सब। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में हो जाएगा एतत् यानी कि यह, पास में है कोई वस्तु तो यह, द्विवचन में होगा एते और बहुवचन में एतानि। यह, ये दोनों, ये सब। इसके बाद यहाँ पर है सर्वनाम पद अस्मद। अस्मद का रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिया गया है और ये मूल शब्द है अस्मद। इसका जब रूप चलता है तब चलता है कैसे? अहम, आवाम, वयम। यह तीनों लिंगों में समान रूप से चलता है, यानी कि पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तीनों रूपों में इसका प्रयोग करते हैं हम। अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, वयम यानी कि हम सब। अहम, आवाम, वयम। मैं, हम दोनों, हम सब। इसी प्रकार से अगला मूल पद है युष्मद। युष्मद का यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप दिया गया है। ये प्रथमा विभक्ति का है और ये भी तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। एक वचन में इसका रूप होता है त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम यानी कि तुम दोनों और यूयम यानी कि तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया है। इसका जो अभ्यास कार्य है ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें